लेकिन जो और देवता लोग थे वो प्रहलाद के ऊपर फूल और गुलाल फेंकने लगे। जिस दिन से ये सिंह का जली और उसी दिन से अपने यहाँ पर ये होली का पर्व त्योहार मनने लगा। अब तो हिरण्यकश्यप कहने लगे कि मेरी बहन भी मार दी, अब तू चल, अब हम तुझे ले जा करके अपनी सभा में ही मारेंगे। जाकर के सभा में लेकर के पहुंचे, एक लोहे का खम्भ इतना गर्म करवाया कि वो लोहे का खम्भ बिल्कुल लाल पड़ गया। प्रहलाद से कहने लगे कि अरे अब तू बता, तेरा भगवान आता है लेकिन वो मेरे सामने क्यों नहीं आता है? तुझे हर जगह पर बचा करके चला जाता है कहाँ तेरा भगवान? जब ये बात कही तो कहने लगे प्रहलाद के पिताजी, मेरा जो भगवान है, मेरा भगवान हर जगह पर रहता है, मेरा भगवान हर किसी की रक्षा करता है, मेरा भगवान कड़ कड़ में बसा हुआ है। कहने लगे कि जब कड़ कड़ में तेरा भगवान है तो फिर वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? कहने लगे या तो नाम लेना भूल जा या फिर ऐसा करके इस खम्भ से जाकर के लिपट जा। कहने लगे प्रहलाद की ये लोहे का खम्भ है, बहुत गर्म है, ये तो मैं इससे लिपट गया तो जल करके राख हो जाऊंगा। अंतिम परीक्षा पर प्रहलाद पीछे हटने लगे। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त है, अंतिम परीक्षा पर पीछे हट रहा है। प्रभु ने एक चींटी का रूप धारण किया और भगवान चींटी का रूप धारण करके उस खम्मा पर ऊपर नीचे घूमने लगे। प्रहलाद ने देखा कि जब ये छोटी सी चींटी नहीं जल रही है तो मेरा शरीर तो इतना बड़ा है, मैं कैसे जल जाऊंगा? प्रहलाद भाग करके गए और भाग करके जा करके महाराज उसी खम्बे से लिपट गए। कहने लगे पिताजी, ये खम्बा बहुत शीतल है, इस खम्बे से आप भी लिपट करके देखें। जैसे ये बात कही वैसे ही हिरण्यकश्यप ने महाराज तलवार निकाली और उस खम्बे में मारी। जैसे ही उस खम्बे में वो तलवार मारी तो नरसिंह भगवान उस खम्बे से प्रकट हो जाते। भाग करके नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा। महाराज बताया कि 27 दिन तक हिरण्यकश्यप और भगवान में युद्ध हुआ है। 28वें दिन भगवान ने इस हिरण्यकश्यप को ऊपर फेंका और अपनी जंगा पर रख लिया और कहने लगे हैं कि अब तू बता, तूने हमसे कौन कौन से वरदान मांगे थे? तूने जो वरदान मांगे थे अब मैं एक एक करके तुझे बता रहा हूं और तू मुझे एक एक करके बताते जाना। और बोले भगवान की सुन, मारो चाहिए नजर भर के देख ले, मारो चाहिए नजर भर के देख भगवान बोले कि अब जितना भी तुझे उत्पात मचाना था वो पूरा हो गया, लेकिन तूने हमसे पहला वरदान मांगा था कि ना मैं ऊपर मरूं और ना मैं नीचे मरूं। तो सुन, ये वरदान तेरा विफल हुआ।